हमसे यह पूछने वाला कोई नहीं है, न गुरु न ईश्वर, कि तुम अपनी साधना में कहाँ तक पहुँचे और क्या तुम साधना कर भी रहे हो, या तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ भी रहे हो। क्या तुम अपने लक्ष्य को पाना भी चाहते हो जिसके लिए मनुष्य देह मिली है। तो कोई प्रश्न जब पूछने वाला नहीं है तो यही सबसे घातक स्थिति है, और इसका केवल एक ही ऑल्टरनेटिव है कि हम स्वयं से पूछें कि हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ कर भी रहे हैं जो हमें करना चाहिए था। तो चूँकि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है तो बाहरी बार हम यही जताते हैं कि हम तो सब कर रहे हैं, देखो हम ये पाठ कर रहे हैं, हम ये जप कर रहे हैं, हम ये पूजा कर रहे हैं, हम ये दान कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यह करना केवल एक क्रिया है, या अंदर से वो ललक बढ़ी है कि हमें ईश्वर को पाना है, या हमारे अंदर ये विचार आए कि जो भी मिलने से हम पहले खुश हो जाते थे, क्या अब भी हम उतने ही खुश होते हैं, क्या अब भी हमें ऐसा ही लगता है कि यह मिल जाएगा तो जीवन बन जाएगा। तो यह सब जब तक अपने अंदर से चेंजेस नहीं आएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं, जीवन व्यर्थ ही जाना है। भले ही आप 24 घंटे पाठ जप कथा सब कुछ करते रहें, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना है। हाँ, अगर आप ये बहस करना चाहें कि जो है क्या नाम बेकार जाएगा, क्या कथा बेकार जाएगी, हाँ तो हो सकता है उसका कोई आपको रिज़ल्ट मिल जाए, लेकिन जो उसका असली रिज़ल्ट है वह है आनंद और सुख और शांति को प्राप्त करना, भक्ति को प्राप्त करना, उसमें जो आह्लाद, जो प्रेम का अनुभव होता है उसको प्राप्त करना, ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना। क्या वह सब हमें इसी समय प्राप्त हो रहा है, या उसकी कोई झलक भी मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोग? दुनिया तो खुद ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रही है, तो उससे क्या फ़ायदा। और अगर हम स्वयं को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है। तो इसीलिए अपने क्रिटिक खुद बन जाएं और अपने प्रति बहुत निष्ठुरता का परिचय दें और आगे बढ़ें। जय सिया राम।